अरे बाप रे, अब तो तुम मोटी हो गई, अब तो यू आर ए मदर, अब तो ये नहीं जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है हमारे लिए कि अरे अब तो ये वेट जाएगा नहीं, अब तो मैं ऐसी ही रहूँगी। लेकिन मेरा वो ट्रिगर पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया वो था मॉल में जाके जब उसने मुझे बोला कि आपकी ड्रेस ही नहीं बची है। वो डिलीवरी के बाद बहुत सी लेडीज का वेट बढ़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ एक लेडीज ओवरवेट होने की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाती हैं, कई बार लोगों से मिलना जुलना तक कम कर देती हैं और लंबे टाइम तक फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं जब तक कि उनका वेट नॉर्मल नहीं हो जाता। इसलिए आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो करके डिलीवरी के बाद अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए आज हमारे साथ है मिसिज हिमांशी अत्री, मोस्ट एनर्जेटिक लेडी आई हैव एवर मेट। हिमांशी ने डिलीवरी के बाद अपना 25 केजी वेट रिड्यूस किया सिर्फ 3 महीने में। तो आइए जानते हैं आज हिमांशी से उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल हिमांशी। तो हिमांशी पहले आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम हिमांशी है, मैं एक मैरिड वुमन हूँ। मेरा एक बेबी है, 3.5 साल का है। एंड मुझे बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है, खाना पीना बहुत पसंद है और मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत पसंद है, जैसे बैडमिंटन खेलना, जिमिंग एंड ऑल मुझे अच्छा लगता है खेलना जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। जैसे मैंने बताया कि जब मैं आपसे पहले मिली थी तो आपका वेट डिलीवरी के बाद आपने बताया कि 25 केजी आपने वेट रिड्यूस किया था। तो आप बताएंगे कि कैसे कैसे, मतलब जैसे नॉर्मली डिलीवरी के बाद लेडीज का वेट इंक्रीज होता ही है और सबको लगता है कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने कब रियलाइज किया कि अभी जो आपका वेट है वो कम नहीं हो रहा है? कोई आप पर मेंटल स्ट्रेस था जो उस टाइम, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड था कि नहीं अभी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मुझे अभी इसे कम करना ही है? एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपको खाने की आदत पड़ जाती है क्योंकि आप फूडी बन जाते हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आपको पसंद आना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग टेस्ट। तो आप खाने का आपको हैबिट बन जाता है, तो वो कंटिन्यू रहता है डिलीवरी के बाद भी। जैसे बेबी को फीड करना है, सब चीज़ें, उसके लिए भी आपको खाना पड़ता ही है। तो उस हिसाब से वेट जो है वो गेन ऑटोमेटिकली होता जाता है और तब आप रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि आप तो बेबी के साथ इतना इन्वॉल्व होते हो, आपको पता नहीं चलता है। बट एक टाइम मतलब आ जाता है जब आप बाहर निकलना स्टार्ट करते हो, जब आप सोशलाइज होना स्टार्ट करते हो, बाहर आउटिंग स्टार्ट करते हो, तब यू गेट टू नो कि अरे नहीं, ये तो वेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पुराने आउटफिट्स आपको नहीं आते हैं, जो स्टाइल आप मतलब लेना अडेप्ट करना चाहते हो वो आप पहन नहीं सकते हो। तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट और आपको लगता है कि नहीं, अब तो इट इज़ द हाई टाइम एंड येस इट इज़ द टाइम कि अभी मुझे आई शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट नाउ। तो उसके लिए हम पैनिक हो जाते हैं, तरह तरह की डाइट फॉलो करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, धनिया पानी एंड बहुत सारे लोग भी आपको सजेशंस देते हैं। तो वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना सारा भर के सब करना, और उस वजह से क्या होता है आप स्ट्रेस ले लेते हो। तो जब आप स्ट्रेस ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न जो आपका वेट बढ़ाता है। तो वो आपका ऑटोमेटिकली वेट उससे बढ़ना शुरू हो जाता है बजाय आपको रिड्यूस होने के। जब आपने सोशलाइज होना स्टार्ट किया तो उससे कुछ आपको ऐसे कमेंट्स कुछ आपको मिले कि जहाँ उससे आप मोटिवेट हुए कि नहीं अभी, मतलब आप जैसे गेट टुगेदर्स में जा रहे थे उससे कुछ आपको फील हुआ कि नहीं अभी मैं वैसे, मुझे पहले जैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा, अभी मुझे अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए? हाँ, उस टाइम लगा था, बिकॉज जब आप पुराने फ्रेंड्स के साथ बीच में बैठते हो, जब आप उनके साथ दोबारा मिलना शुरू करते हो, तो यस उस टाइम आपको लगता है, क्योंकि वो बोलते अरे बाप रे, अब तो तुम मोटी हो गई, अब तो यू आर ए मदर, अब तो ये नहीं जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है हमारे लिए कि अरे अब तो ये वेट जाएगा नहीं, अब तो मैं ऐसी ही रहूँगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हिट करता है, आपको पेन देता है कि नहीं अभी मैं अलग हो गई हूँ इनसे, ग्रुप से, क्योंकि ये तो सभी फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपको खुद को आगे लाने के लिए। आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो, बात नहीं कर पाओगे, जो भी होता है आप खुद को ऐसे लगेगा कि नहीं अब मैं बेबी के लिए एंड आइसोलेट फील करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि वो भी अगेन स्ट्रेस का ही एक रीज़न बन जाता है, कॉज बन जाता है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट भी था कि जिसने आपको ज्यादा मोटिवेट किया
कि नहीं अभी मतलब इट्स हाई टाइम कि मुझे अभी अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा? देखो, सोशलाइज होना तो एक वन ऑफ द पॉइंट था जिसके वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब पहली जैसी नहीं रही हूँ, वेट गेन हो गया है, तो वो तो एक था ही रीज़न। दूसरा, व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट शॉपिंग फॉर माई सेल्फ की, क्योंकि पुराने आउटफिट तो अब फिट आ नहीं रहे हैं, तो आउटिंग तो करनी ही है। तो मैं मॉल में गई थी, वहाँ पे आई वॉज इन श्री गंगानगर। तो जब मैं वहाँ पे मॉल में गई थी तो मैंने उनको बोला कि भैया आई नीड अ ड्रेस, तो आप प्लीज़ मुझे ड्रेस दिखा दीजिए। तो उन्होंने फर्स्ट कमेंट ही उसका यही था, फर्स्ट रिप्लाई, कि मैम हमारे पास आपके साइज़ की कोई ड्रेस ही नहीं बची है। तो मतलब बहुत मतलब फील हुआ मुझे बहुत कि मेरे साइज़ की अब ड्रेस ही नहीं बची है, तो भाई अब तो रिड्यूस करना स्टार्ट करना चाहिए। वो बहुत ही मुझे हिट किया था, बहुत ही मुझे बुरा लगा था उस बात पे। तो वो वन ऑफ द मेन रीज़न था जिस दिन, मतलब पहले मैं ट्राई करती थी कुछ ना कुछ छोटा छोटा जैसे करना, मतलब डाइट कंट्रोल कर लिया जस्ट, लेकिन फिर भी क्या होता था, हम इतने सीरियस नहीं थे। अच्छा आज पार्टी आज कर लेते, कल चीट डे, मतलब रैंडम डेज पे हम चीट डे कर लेते थे जस्ट बिकॉज कि इतना वो नहीं था। जब कोई कहता था तो हम पेन लेते थे तो करते थे, और जब कोई नहीं बोलता था तब हम कंटिन्यू करते थे अपना फूड वगैरह। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो फाइनल है, अब तो रिड्यूस करना ही। अब तो लोगों ने ऐसा कमेंट करना शुरू तो कर दिया। तो फिर आपने अपने वेट लॉस जर्नी में आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, मतलब क्या आपने फॉलो करना स्टार्ट किया? सबसे पहले इनिशियल तो आपको कभी भी अगर वेट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको डाइट कंट्रोल करना है, क्योंकि डाइट कंट्रोल होगा, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आप जो एक्स्ट्रा जंक फूड जो आपके अंदर फैट इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना मतलब निकलेगा आपको। तो मेरा पहला स्टेप यही था, मैंने डाइट स्टार्ट किया। फॉर फर्स्ट 14-15 डेज मैंने डाइट कंट्रोल किया। एंड डाइट कंट्रोल मैंने ऐसे ही किया, सबसे पहले मैंने जंक फूड अपने मील से स्किप कर दिया, पूरा टोटली स्किप कर दिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मोमोज एंड ऑल ये सब। वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, जैसे एकदम से अगर आप जूसी सॉफ्ट ड्रिंक मतलब आउटसाइड फूड बंद कर देते हो। कहते हैं ना, जब आपने ठान ली तो मान ली। तो अगर आपको अंदर से वो आवाज़ आ चुकी है, अब आपने रिड्यूस करना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मन नहीं करता है। थोड़ा होता है, 1-2 दिन इरिटेशन होगी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील करोगे, बट इट बिकम्स नॉर्मल विद टाइम। आपको कोई वैसे लगेगा नहीं कि मैं कुछ कर भी रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं धीरे धीरे वो स्टार्ट किया है, तो आप जब देखोगे अपनी बॉडी में वो रिड्यूस होना जब शुरू हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ना आदत पड़ जाएगी कि ये मुझे नहीं। यू स्टार्ट सेइंग नो, सबसे पहले नो बोलना शुरू करना है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले ऑफर क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, तो जिसमें कि इट हैज़ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो जब हमने ना बोलना शुरू कर दिया, नो इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड योर वेट रिड्यूस। अगर नो बोलना शुरू कर दिया तो आपका वेट रिड्यूस स्टार्ट शुरू हो गया है, वो रिड्यूस होना। तो येस, अगेन आई कम टू द पॉइंट कि डाइट इज़ द मेन रीज़न जो कि सब है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा डाइट कंट्रोल ही था। एंड मेरे जो मील थे, मैं 3 टाइम्स मील लेती थी घर का खाना, बट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था, लाइक ओट्स, दलिया एंड पोहा, इन चीज़ों से रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे ना कोई वीकनेस हुई, ना कोई प्रॉब्लम हुई। तो वो नॉर्मल ही चलती रही, मेरी डेली रूटीन भी चलती रही, कोई भी ब्रेक नहीं आया। तो ये डाइट आपने कब तक कंटिन्यू रखा फिर? ये कंटिन्यू जब तक मेरा वो जर्नी चला वेट रिड्यूस का, तब तक कंटिन्यू था। देन जब मेरा एक पीक वेट मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था, आइडल वेट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो उसके बाद मैंने नॉर्मल खाना शुरू कर दिया, रोटी सब्जी राइस, ये थोड़ा थोड़ा मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद तो स्टिल आई एम फॉलोइंग दिस डाइट ओनली। फिर मैंने जब नॉर्मल खाना शुरू कर दिया, जब मैंने रिप्लेस कर दिया, तो भी मुझे वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वट जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया। हाँ, जिसमें कि मैं 16 आवर्स का गैप लेती थी अपना लास्ट मील एंड फर्स्ट मील में। जो लास्ट मील था वो आप फिर किस टाइम लेते थे? अराउंड 8-9 o'clock। 8 to 9। और देन उसके बाद डायरेक्ट लंच। मॉर्निंग में वी यूज टू हैव दैट टी ओनली, तो उसके बाद से तो नॉर्मल फूड, डायरेक्ट लंच। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में जब इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने स्टार्ट किया होगा, जैसे हमने लास्ट 8 या 9 o'clock में भी आपने ले लिया अपना लास्ट मील, और फिर बिल्कुल आप आफ्टरनून में ले रहे हैं, तो उससे स्टार्टिंग से आपको कुछ वीकनेस या फिर टायर्ड ऐसा कुछ फील हो रहा था? नहीं, टायर्डनेस तो वीकनेस तो कुछ भी नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा वैसे मन करता है, दैट क्रेविंग होती है कि कुछ खा लेते हैं, बट अगर आप 10 दिन तक अपना ये कंटिन्यू रखते हैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हैबिट में ऐड हो जाता है। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप कुछ खा रहे हो नहीं खा रहे हो, इट डजंट मैटर।
तो उसके और मैं सभी जो मेरी बॉडी को सब कुछ चाहिए, विटामिन एंड ऑल, वो सब मैं ले रही थी, क्योंकि मैं गूगल पे जाती थी, मैं किसी भी साइट वगैरह या कहीं किसी को मैंने फॉलो नहीं किया है, मैंने जस्ट गूगल पे गई हूँ, वहाँ पे जो मुझे रेसिपीज़ दिखती थी, ये डाइट के लिए कैलोरीज इतनी क्या है। तो इन सब के लिए आपने किसी भी पर्टिकुलर डाइटिशियन को फॉलो नहीं किया, आप खुद से ही गूगल से रिसर्च करके आप खुद ही अपना रेसिपीज आप फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैंने जो मेरा मतलब कोई भी डाइटिशियन फॉलो नहीं किया, मैंने गूगल पे गई, गूगल पे एक फार्मूला है जिसमें कि आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी को कितना कैलोरीज चाहिए एक दिन में, आपकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग। तो मैंने वहीं गई, वहाँ मैंने गूगल पे चेक किया, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी को चाहिए थी 1500 कैलोरीज एक दिन में। तो मैंने उसी के हिसाब से अपना जो वहाँ पे रेसिपीज़, गूगल पे रेसिपीज़ भी हैं जो कि लो कैलोरीज, फैट, सब आपको वहाँ पे इट इज़ अवेलेबल देयर। तो उसके हिसाब से, उसकी हेल्प से मैंने अपनी डाइट को जो है वो चेंज किया, अपने फूड को रिप्लेस किया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे ना। मैंने किसी पेज या किसी डाइटिशियन को फॉलो नहीं किया, मैंने जस्ट गूगल किया है एंड उसी से हेल्प लिया मैंने। और वन मोर थिंग आई विल ऐड, जैसे घर पे वेट रिड्यूस अगर करना है तो घर पे आपके वेइंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई यूज टू चेक डेली माई वेट, यू नो, और रोज़ का जब पता चलता है 100 ग्राम 200 ग्राम गिर रहा है, वो भी आपको बहुत मोटिवेट करता है कि आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एंड उसी से मुझे पता चल भी जाता था कि जैसे मतलब मेरी बॉडी को कौन सी चीज़ है जो वेट ज़्यादा दे रही है। जैसे मेरे को पोटैटो एंड राइस, जो कि मेरी बॉडी को वो वेट देते थे, तो वो मुझे पता चल गया। जिस दिन मैं पोटैटो खाती थी, नेक्स्ट डे मेरा 200-300 ग्राम बड़ा होता था, तो वो मुझे पता चल जाता था। तो आई टोटली स्किप पोटैटो एंड राइस फ्रॉम माई डाइट्स फॉर दिस 3 मंथ्स, क्योंकि जब तक आपको रिड्यूस करना है आपको वो चीज़ें स्किप करनी ही पड़ेंगी। तो ये हो गया कि आप पहले आपने जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, आपने जंक फूड स्किप कर दिया जी, फिर उसके अलावा आपने कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी की? हाँ बिल्कुल, जब मेरा डाइट से होने लगा रिड्यूस, तो यस, इसमें मैं ऐड करूँगी, माय हस्बैंड मोटिवेट्स मी टू गो आउट, कि बाहर जाओ एंड यू नो डू सम जिमिंग एंड ऑल, उससे और ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो मैं स्टार्ट किया जिम वगैरह, वॉक, मतलब शाम को थोड़ा सा वॉक बेबी के साथ, एंड प्लस जिम मैंने स्टार्ट किया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड एकदम से मेरा जर्नी जो है वो फास्ट हो गया। फर्स्ट मंथ मेरा वाज वेरी स्लो, बट नेक्स्ट मंथ आई रिड्यूस्ड 8 kg इन अ मंथ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड फिर अगेन नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा हो गया। तो जिम, यस, फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद योर डाइट। अगर इफ़ यू वांट टू रिड्यूस अर्ली वेरी फास्ट, तो आपको ये फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी साथ में। तो जब आपका फिर वेट रिड्यूस हुआ होगा, आपने फिर से सोशलाइज करना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ चेंजेस लगी होंगी, लोगों के कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले होंगे, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिला होगा? बिल्कुल, जब मेरा मतलब ज़्यादा नहीं, जब मेरा 8 kg जब रिड्यूस हुआ था, वो कमेंट्स मिलना, वो सब कुछ मिलना मुझे स्टार्ट हो चुके थे। तो उसके बाद मतलब इट वाज ओके। समटाइम्स पीपल यूज टू से अरे बस बहुत हो गया, इतना रिड्यूस करोगे तो गायब हो जाओगे, मतलब पीपल यूज टू से दिस ना। तो मैंने बोला नहीं, अब अगर स्टार्ट हो चुका है तो वो ऑल्सो आपको मोटिवेट भी करता है कि नहीं, अब तुमने स्टार्ट कर दिया तो रुकना नहीं है, पूरा ही करना है। एंड येस, कमेंट्स मिलना स्टार्ट हो चुके, यार तुमने तो रिड्यूस कर लिया एंड फिट हो गए, तो वो भी आपको एक मोटिवेशन ही देता है कि आपको कंटिन्यू रखना है एंड यू आर डूइंग गुड एंड यू आर रिड्यूसिंग ऑल्सो। एंड वो कॉन्फिडेंस अगेन आता है, अगेन आप हैप्पी हो जाते हो एंड सोशलाइज होना आपको अच्छा लगने स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से जब आपको लोगों के कमेंट्स मिलने शुरू हुए तो उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला, लेकिन जब आप ओवरवेट थे तो क्या उस टाइम आपके हस्बैंड के अटेंशन में कुछ डिफरेंस आया था? हाँ, थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, बट येस, मतलब थोड़ा आया था, बिकॉज वैसा वाला तो नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही इग्नोर वाला, वैसा वाला इतना हाई वाला नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा था, लाइक कि आप रिड्यूस कर लो एंड यू शुड रिड्यूस, गो आउट यार, मतलब हो गया बेबी, हो गया टाइम, अब स्टार्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऐसे करके कभी कभार कमेंट्स आ जाता था जब भी हम किसी गैदरिंग से वापस आते थे, तो वो कमेंट हमेशा रहता था कि अरे यार अब रिड्यूस कर लो तुम। कहीं ना कहीं था उनके मन में, चाहे ओपन माइंड, मतलब ओपनली वो आपको नहीं बता पा रहे थे, तो आपने रियलाइज किया था कि हाँ उनको है कि आप वेट रिड्यूस करें, बिल्कुल, तो कहीं से वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेशन था। बिल्कुल, ही इज एक्चुअली इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी फिट, बट स्टिल ही वॉज फॉलोइंग सम डाइट्स एंड यूज टू मेंटेन हिज वेट, एंड यू नो अकॉर्डिंग टू हिम उसका वेट बहुत सही है एंड ही इज कम्प्लीटली फिट। तो ही इज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर मी कि मेरे को भी फिट रहना है। एंड इवन बिफोर बेबी भी आई रिड्यूस्ड अ लॉट विद द हेल्प ऑफ हिम ओनली, क्योंकि इसी ने मुझे मोटिवेट किया
किया था कि नहीं उस टाइम पर भी हमने हमारा जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। जिम भी वी यूज टू गो टुगेदर एंड स्विमिंग ऑल्सो वी लर्न टुगेदर। तो एंड आफ्टर डिलीवरी भी ही हेल्प्स मी अलॉट बहुत, एंड ही इज़ द इंस्पिरेशन फॉर मी एक्चुअली। ओके, तो जब आपका वेट रिड्यूस हो गया फिर से आपको वो अटेंशन मिला होगा। हाँ बिल्कुल, वो अटेंशन मिला है एंड ही स्टार्ट सेइंग गुड यू आर लुकिंग फिट नाउ। तो वो काफी अच्छा आपके लिए कमेंट रहता है, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी रादर देन अदर कमेंट्स। तो यस, तो वो हो सकता है कि वो आपके लिए ज्यादा मोटिवेशन था, मतलब हस्बैंड का जो था वो, या फिर आपको जो सोशल गैदरिंग्स में जाके उससे ना ही सोशल गैदरिंग ना ही हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड कहीं ना कहीं वैसे बायस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हो रहा, क्योंकि आपका वो पेन एंड वो स्ट्रेस देख के आपको बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हो रहा। लेकिन मेरा वो ट्रिगर पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया वो था मॉल में जाके जब उसने मुझे बोला कि आपकी ड्रेस ही नहीं बची है, वो मेरे लिए ज़्यादा पुश था, एक हिट था कि नहीं यू शुड गो टू द जिम एंड स्टार्ट रिड्यूसिंग नाउ। तो वही मुझे काफ़ी हेल्प किया कि जिस दिन मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं अब मुझे करना चाहिए। तो टोटल आपको 3 मंथ्स लगे जी। 25 केजी रिड्यूस करने में। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने बस ये अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया, जैसे आपने जंक फूड स्किप किया और फिर बिल्कुल। आपने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट की। जी। तो उसके लिए आपने कब तक इस रूटीन को आप फॉलो करते रहे? अगेन आई एम सेइंग दैट 3 मंथ्स जब तक मेरा वो जर्नी रहा। हाँ, बाकी रेस्ट जब मेरा वो आइडल वेट आने के बाद मैंने जंक फूड टोटली स्किप ही रखा, क्योंकि वो मेरी हैबिट से ही कट हो चुका था। तो जब भी हम लेते थे, हाँ चीट डे इज़ देयर एवरी टाइम, एवरी सैटरडे चीट डे इज़ देयर, क्योंकि आपकी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, तो चीट डे इज़ देयर। तो उस दिन हम चीट डे करते थे, उस दिन वी यूज टू हैव एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नॉट विद ह्यूज क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा जस्ट। ये आपने बाद में स्टार्ट किया, मतलब जब 3 मंथ्स आपका 25 केजी वेट ऑलरेडी चीट डे तो हमेशा रहता था, ओके। लेकिन जैसे ज़्यादा कैलोरीज का नहीं, जस्ट थोड़ा सा फॉर द टेस्ट, चेंज योर टेस्ट इन अ वीक, ऐसे करके थोड़ा सा। अदरवाइज क्योंकि आपका बॉडी लेजी होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत वेरिएशन नहीं लाएंगे तो चीट डे में हम करते थे थोड़ा बहुत खाना पीना, ड्रिंक्स एंड ऑल, बट नॉर्मली वी यूज टू फॉलो दिस डाइट ओनली फॉर मतलब एवरी वीक। हाँ, एंड आफ्टर 3 मंथ्स मैंने अपना डाइट में चेंज लाया, लेकिन जंक फूड हमने स्किप रखा था। अभी आप सेम इसी अपने वेट को मेंटेन करने के लिए अभी और कुछ आपने ऐड किया, क्या कर रहे हैं आप? अभी अगेन मैंने थोड़ा सा गेन कर लिया है, बिकॉज बीच बीच में जब आप ट्रिप पे जाते हो, कहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको खाने का तो मन करता है, नई जगह पे गए कुछ ना कुछ तो वहाँ का ट्राई करने का मन करता ही है। एंड आई एम फूडी ऑल्सो, तो आई कांट रेजिस्ट कि कुछ भी दिखेगा तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए अगेन अभी मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया है, एंड जिम, यस जिम कंटिन्यू है मेरा, वो मैं ब्रेक नहीं करती हूँ। एंड होप जल्दी से मैं रिड्यूस करूँगी, क्योंकि जो इनिशियल जो अभी रिसेंटली वेट गेन होता है वो आपका लिक्विड वेट होता है, तो वो जल्दी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने वो इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, आपने जंक फूड स्किप किया, और मेन था आपका जो जल्दी वेट रिड्यूस हुआ वो था फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, जैसे आपकी रेगुलर डाइट ऑल्सो। यस, और जैसे कि आपने बताया आप रेगुलर जिम जा रहे थे। लेकिन जो लेडीज मतलब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में है, जहाँ वो जिम नहीं जा सकते, मेल डोमिनेटेड फैमिली से है ना, ऐसी फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना वेट कैसे रिड्यूस करें? बिल्कुल, वो भी वेट रिड्यूस कर सकती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके ही आपका वेट रिड्यूस होगा, बिकॉज डाइट तो आप घर पे भी कंट्रोल कर ही सकते हो, प्लस उसके साथ कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जो आप घर पे बंद कमरे में भी कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब तो आजकल सभी यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन सबके पास हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी घर पे वेट रिड्यूस करने के। सिटअप्स हैं, सर्किट एब्स हैं, बहुत कुछ है जो आपको बिना जिम इक्विपमेंट्स के, बिना जिम के भी आप घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बाहर ही निकलना है, अगर जो लेडीज़ नहीं निकल पाती हैं वो घर पे भी कर सकती हैं आराम से। क्योंकि अभी जैसे पीछे कोविड चल रहा था, तो कोविड में तो हम लोग भी बाहर नहीं जा पाए, बिकॉज कांट इवन वॉक, बाहर अंदर ही रहे थे। तो उस टाइम पर भी हमने इसी वजह से मेंटेन किया, इसी हेल्प से मेंटेन किया, वो जो सम वीडियोस आर देयर ऑन यूट्यूब, तो उसी को हम मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉलो करते थे विद डाइट कंट्रोल अपना, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो दे कैन रिड्यूस ऑल्सो। घर पर भी उनको मतलब Yes, कर it is सकते हैं possible, वो। yes. अगर जिम जाने का नहीं है उनको, घर पर कुछ ऐसे हाँ योगा जी, करके, कुछ बिल्कुल। ऐसी मतलब प्रॉपर पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके, जी। और अगर हम यही वाला डाइट रूटीन फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो घर पर भी वैसे वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं।
जब वेट रिड्यूस हो जाता है हमारा, जैसे जनरली जब हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि जो मेल अटेंशन होता है वो बढ़ जाता है और सबकॉन्शियसली हम उसको कहीं ना कहीं फील भी करते हैं। और वैसे ही दूसरा ऑपोजिट जो हमारी लेडीज फ्रेंड होती हैं, हमारी कोलीग्स होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जेलसी की फीलिंग आने लगती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कोई? इंसिडेंट इज देयर बट इट इज़ नॉट लाइक, हम जेलसी नहीं बोल सकते उसको, बट येस आप जब फिट हो जाते हो एंड ऑब्वियसली आप अच्छे दिखते हो तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो गैदरिंग के। तो येस द इंसिडेंट इज़ देयर, लेडी वॉज विद मी। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट में मतलब इनिशियली स्टार्ट किया था जब साथ में किया था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा तो मेरा रिड्यूस हो गया। तो जब हम दोबारा मिले तो शी सेड कि अरे यार तुमने तो रिड्यूस कर लिया, अरे तो सही है तुम्हारा, मतलब इट्स लाइक कि उसने थोड़ा सा खुद को ऐसा फील किया। तो मैंने उसमें अगेन मैंने उसको भी मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं आप भी कर सकते हो। तो मैंने उनको इस तरह से मोटिवेट किया। हाँ थोड़ा सा वो लोग करना शुरू कर देते हैं आपको कि मतलब अरे यार ये तो अलग ही हो गया, मतलब काइंड ऑफ कि अरे यार इसने तो कर लिया, ये तो अब कहाँ मानेगी। वो उनके कंट्रोल में भी नहीं होता है, यू नो इट्स ह्यूमन नेचर। तो इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसा कहा, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो हिट करेगा एंड आई होप वो भी रिड्यूस करेंगी एंड सोन शी विल ऑल्सो गेट फिट। तो वही होता है, यस आप जब फिट हो जाते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बन जाते हो। एंड स्पेशली जब आप इतना सारा वेट गेन करने के बाद रिड्यूस करके जाते हो तो काफ़ी आप टॉपिक भी बन जाते हो। बिल्कुल ड्रिंकिंग भी आजकल काफी कॉमन हो चुका है, इवन की लेडीज में भी, मिडिल क्लास में भी, हाई क्लास में तो है ऑलरेडी। और काफी लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करने से वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, वेट आपका जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या आपका ड्रिंक करने से वेट बढ़ा था? आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ड्रिंक करने से वेट बढ़ता है बिकॉज इसमें बहुत सारा कैलोरीज है एंड प्लस ड्रिंक जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। एंड जब आप ड्रिंक करते हो आप खाली ड्रिंक तो नहीं करेंगे, उसके साथ ऑब्वियसली स्नैक्स वगैरह सब कुछ आप लेंगे साथ में, कुछ ना कुछ चटपटा आप लेंगे, खाली ड्रिंक आप नहीं कर पाओगे। तो उस वजह से वो मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो वो ऑब्वियसली आपका डाइजेशन भी स्लो है, तो वो आपको फैट स्टोर करता जाता है आपकी बॉडी में। तो यस ड्यूरिंग जब भी आप ट्राई कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने का या जो भी आप अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू शुड स्किप ड्रिंकिंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर सम टाइम, जब तक आप चाहेंगे जो आपका आइडल वेट चाहिए। तो ऐसा ही सेम मैंने भी यही फॉलो किया था। फॉर 3 मंथ्स आई स्किप ड्रिंक बिल्कुल टोटली, मैंने बिल्कुल नहीं लिया था। देन 3 मंथ्स के बाद मैंने वीकली स्टार्ट किया था, नॉट डेली, जस्ट वीकली 2-3 वीक्स में 1 या 1 वीक में 1, ऐसा कुछ, मतलब नॉट ओकेजनली, मतलब आई मीन टू से कि ओकेजनली स्टार्ट कर दिया था, वैसा नहीं था कि जब मन कर दिया तो कर लिया टाइप्स ऐसे करके। उससे फिर आपका वैसे एकदम से तो वेट इंक्रीज नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल डेज में जो मैं अपना मेंटेन कर रही हूँ उसमें जो मैं अपनी कैलोरीज बचाती हूँ। और एक और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब जिस दिन मुझे पता है आज मैंने ड्रिंक शाम को करना है तो उस दिन मॉर्निंग में मैं अपनी कैलोरीज कम खाती हूँ। तो वो जब मेरे को ड्रिंक करना होता है तो उस टाइम पर मैं अपना वो जो कैलोरीज है वो उस टाइम कवर करती हूँ, ताकि आपकी कैलोरीज बैलेंस रहे। बिल्कुल। तो ये आपका वेट लॉस जर्नी था जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। कैसे कैसे आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आपको काफी चीजें आपको फेस करनी पड़ी, मतलब सोशल कमेंट्स कुछ ऐसे, फिर बाद में आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। तो आपका वेट लॉस जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा। आई होप कि बाकी सारी लेडीज भी इससे फायदा ले पाएंगी। क्या आप उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप मतलब स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी जब भी आप सफ़र कर रही हैं अपनी बेबी एंड फैमिली से, सो डोंट गेट पैनिक, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी जो वेट है उसको गेन करता है, रिड्यूस में हेल्प नहीं करता। तो जस्ट बी फ्री, स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजिंग एंड स्पेशली अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए, वही आपको हेल्प करेगा। एंड डोंट वरी, वेट रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इट इज़ योर लिक्विड वेट और ये रिड्यूस हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो आपको वेट रिड्यूस हो जाएगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस and be happy. Thank you so much, Himanshi, for joining us on this very first podcast. Thank you, Shweta. Thank you so much for letting me share my views to others and you. Thank you so much for give me a chance to share my journey with you all. Thank you so much. तो आज का ये एपिसोड था मिसेज हिमांशी अत्री के साथ, जिसमें हमने उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की। आई होप बहुत सी लेडीज को इससे फायदा मिलेगा।
अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, जो कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। हम आने वाले और भी बहुत से एपिसोड्स में हिमांशी के साथ मिलते रहेंगे। अगर आप हिमांशी अत्री को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अगर आपको ये आज का एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर नए वीडियो और हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।